का ज़्यादा समय जो है तो किचन में निकलता है और किचन में बहुत सारा सामान होता है जिसकी देख-रेख करना, जिसकी साफ-सफाई करना, ऑर्गेनाइज़ करके रखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ करने के भी बाद छोटी-छोटी जगह जो है तो छूट जाती है। वो एक ज़िद्दी दाग बन जाते हैं जिसके कारण कि उनमें बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आज कुछ आपके साथ किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले के क बात करते हैं मिक्सी की। तो इधर पर सिरका ले लिया है और कोलगेट ले लिया है और मिक्सी जो है तो हम लोगों को रोज़ यूज़ करनी होती है और उसमें काफ़ी कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं। ऐसे तो हम उसको क्लीन करते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ दाग जो है उसमें रह जाते हैं। तो इधर पर सबसे पहले लेना है हमको सिरका और उसके बाद लेना है वाइट कोलगेट और उसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और उसमें जो ज़िद्दी दाग होते हैं ना और जो ऑयल वगैरह के रहते हैं, कभी-कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें उसमें पीसते हैं जिसमें कि तेल वगैरह रहता है, तो छींटे वगैरह पड़ जाने के कारण देखिए इस तरह के दाग पड़ जाते हैं। आपको दिखेगी कि आपकी जो मिक्सी है तो काफ़ी क्लीन है, लेकिन जब आप इस तरह से देखेंगे तो इसमें काफ़ी गंदगी दिखाई देती है। तो इसमें आपको सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसमें आप पेस्ट और सिरके को ले लीजिए, वाइट कोलगेट लीजिएगा और बस इसको ब्रश की सहायता से कुछ इस तरह से आपको अच्छे से घिस देना है, जिसमें कि इसमें जितना भी जो चिकनाई वगैरह या जो मैल वगैरह है तो वो निकल जाए। तो इस तरह से पहले आपको ब्रश से उसको अच्छे से रब कर देना है, जिसके कारण कि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। अंदर साइड को भी देखिए कुछ इस तरह से आपको सिरका और जो वाइट पेस्ट लिया है तो उसके मिक्सचर को कर देना है। इसके बाद क्या है कि थोड़ा-सा आप ये स्क्रबर ले लेंगे जो सॉफ्ट होता है उसको और कुछ इस तरह से उस पे हल्के हाथ से उसको आपको घिस देना है, जिसमें कि जितना भी उसमें गंदगी है तो वो अच्छे से निकल जाए। देखिए इस तरह से आपको देखेंगे कि इसमें कितनी सारी गंदगी थी जो इस तरह से निकल आई है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि देखिए इस तरह से हम बहुत सारे डीआईवाई करते हैं जिसमें जो पुरानी लेगिंग्स वगैरह होती हैं तो उनका यूज़ करते हैं तो उनके कुछ इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े बच जाते हैं। तो यदि आप इस कपड़े से अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाती हैं। तो पहले इसको बिल्कुल गीला करेंगे, बिल्कुल कपड़े को निचोड़ देना है कि पानी उसमें बिल्कुल हल्का-सा रहे। फिर उसके बाद जो है तो उसको सूखे कपड़े से आप अच्छे से पोंछ दीजिए। इसके बाद जो आप देखेंगे ना अपनी मिक्सी को वैसे तो साफ़ रहती है, अच्छी रहती है, लेकिन इसके बाद जो है तो आपकी मिक्सी में एक अलग ही चमक आ जाएगी और इस तरह से इसमें जितने भी गंदगी है तो वो सब कुछ क्लीन हो जाएगी। तो कभी-कभी इस तरह से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है मिक्सी के जार की। तो देखिए नीचे की साइड जो इस तरह की चक्री लगी होती है तो इसमें क्या होता है कि जब काफ़ी समय तक हो जाता है तो ये जाम होने लगती है और ये अच्छे से नहीं घूमती है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि मैल जमता चला जाता है और उसके बाद ये जाम हो जाता है जिसके कारण कि कोई चीज़ हम पीसते हैं तो सही ढंग से नहीं पिसती है। तो इधर पर देखिए ले लिया है सबसे पहले सिरका और सिरके में डाल दिया है बेकिंग सोडा और बस इस तरह से इसको अच्छे से रब कर देंगे, जिससे कि इसका सारा मैल जो है तो निकल जाए और जो किनारे पे जहाँ पर हम ब्रश नहीं लगा पा रहे तो वो सिरका और सोडे के कारण उधर का मैल कट के निकल जाता है। तो और देखिए इस तरह से कर देना है आपको। आप ब्रश पे खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैल जो है तो इसमें से निकला है। तो बस इसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो है जो लिक्विड डिश वॉश होता है ना तो उससे आप इसको क्लीन कर दीजिए और अच्छे से वॉश करके इसको रख लीजिए। तो यदि आप 15 दिन में 2 दिन या भी ऐसा कर लेंगे ना तो सोचिए कि आपकी मिक्सी का जार कभी जाम नहीं होगा और काफ़ी अच्छे से आपकी मिक्सी काफ़ी समय तक चलती रहेगी। अब देखिए इस तरह से पूरी तरह से ये क्लीन हो चुका है और मिक्सी ऐसी है जो कि हमको रोज़ ही यूज़ करनी होती है। देखिए इधर पर बिल्कुल क्लीन हो गया है और ये छोटी से छोटी जगह जो होती है तो हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं मिक्सी के जार के आगे की ब्लेड की कि ये कभी-कभी क्या होता है कि शार्प नहीं रहते हैं और अच्छे से कोई सामान पिसता नहीं है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ इसमें आपको लेना है नमक और इसको कम से कम नहीं तो 3-4 मिनट के लिए अच्छे से चला दीजिए। तो जो इसके ब्लेड रहेंगे ना वो शार्प हो जाएँगे और बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ जब आप पीसेंगे तो बहुत अच्छे से वो पिस जाएगी। तो देखिए मिक्सी एक ऐसी चीज़ है जो कि रोज़ काम आती है, लेकिन हमको इतना नहीं रहता कि इस छोटी-छोटी चीज़ों की भी तरफ हम ध्यान दें। तो इस तरह से देखिए आपको नमक पीस लेना है और 3-4 मिनट तक आप पीस लीजिए और बस इसके जो ब्लेड हैं तो वो बिल्कुल शार्प हो जाएँगे। इसके बाद जो है तो देखिए चॉपिंग बोर्ड में बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं जब हम कोई चीज़ को चॉप करते हैं, कटिंग करते हैं तो इस तरह से तो उस पे क्या होता है दाग धब्बे लग जाते हैं और इसको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी आपको लेना है बेकिंग सोडा और साथ में लेना है नींबू और इसको अच्छे से आपको रब कर देना है दोनों साइड पे इस तरह से और बस इसको कम से कम नहीं तो आप 5-7 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए, जिसमें कि इसमें नींबू और सोडा जो है तो अंदर तक अच्छे से बिल्कुल चला जाए। इस तरह से आपको
आपको इसमें रब करना है नींबू को और सोडे को, और फिर कुछ देर के लिए जब आप इसको रख देंगे और उसके बाद आप इसमें जो लिक्विड डिश वॉश है तो उससे अच्छे से आप इसको वॉश कर लीजिए। देखिए पहले इस तरह से आपको क्लीन कर लेना है और इसके बाद जो है तो इस तरह से डिश वॉश डालिए और साथ में इस तरह से इसको रब कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका चॉपिंग बोर्ड जो है तो उसमें जो भी दाग धब्बे लगे हैं तो वो बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। और जब यदि आप लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप ऑयल लगा के और सूखे कपड़े से उसको पोंछ दीजिए, उसमें पानी का ज़्यादा यूज़ ना करिए। तो देखिए आपका जो चॉपिंग बोर्ड है तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब इसके बाद देखिए आपको बताया कि जब सूजी हम लोग मंगा लेते हैं और उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं या जाले वगैरह लग जाते हैं, तो इसको आपको क्या करना है कि पहले आपको इसको ड्राई रोस्ट जो है तो भून लेना है और ठंडा करके इसको डिब्बे में आप भर के रख लीजिए और ये काफ़ी दिनों तक चलेगी। इससे कोई कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे और साथ में आपकी जो टाइम है तो वो भी बच जाएगा, क्योंकि जब आप उपमा बनाते हैं या हलवा वगैरह बनाते हैं तो ये आपको ड्राई रोस्ट जो सूजी है तो वो मिल जाएगी और आपको काम करना आसान हो जाएगा और फटाफट से कोई भी चीज़ जो आप बनाना चाहते हैं तो वो बन जाएगी। इसके बाद देखिए आ रहा है बारिश का मौसम और कहीं कहीं तो बारिश हो भी गई है, तो मिर्च धनिया ये सब चीज़ें जो होती हैं ना तो उसमें जाली वगैरह लगाने का डर रहता है। तो जैसे धनिया हुआ और पिसी हुई मिर्च हुई तो इसमें आप नमक मिला दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करके बंद करके रख दीजिए, तो इसमें जाले बिल्कुल नहीं लगेंगे। इसके बाद देखिए कि जब आप बैगन कट करते हैं ना तो कुछ देर के बाद वो काले पड़ने लगते हैं और देखने में काफ़ी ख़राब लगते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है तो नमक, पानी में नमक मिला लीजिए और उसके बाद जो है तो बैगन को आप कट करिए, तो बैगन बिल्कुल फ्रेश और बने रहेंगे और काले नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से बात करते हैं चावल दाल वगैरह की कि बारिश के मौसम में इनमें कीड़े वगैरह लगने के डर रहते हैं। तो इधर पर आप नीम की पत्ती ले लीजिए कुछ इस तरह से और इसको डाल दीजिए। इसको तोड़ के मत डालिए, क्योंकि जब बनाते हैं ना तो हो सकता है कि एक आध पत्ती खाने में चली जाए, तो इस तरह से पूरा का पूरा डालिए जिसमें कि इसको निकालने में आसानी हो। तो इस तरह से आप दाल हुआ चावल हुआ उसमें इस तरह से आप पत्तियाँ डाल के रख दीजिए, तो उसमें कीड़े वगैरह जो हैं तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इस तरह से यदि आप किचन के लिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका किचन में काम करना आसान हो जाएगा, काम जल्दी होगा और समय कम लगेगा। तो इस तरह से आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपने काम को आसान बना लीजिए। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफ़िकेशन है, तो आपको समय-समय पर मिल जाएगी। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।